हाय, मैं बलजीत कौर बात कर रही हूँ हेल्थ इंश्योरेंस गाइडर से। आज मैं बात करूँगी हेल्थ इंश्योरेंस के उस कुछ फैक्टर की जो लोगों को अभी भी नहीं पता। जिसमें आ जाता है, फर्स्ट हम बात करते हैं तो एज बैरियर। बहुत सारे लोगों को अभी तक ये नहीं पता। लोग यही सोचते हैं कि जब पॉलिसी लेते हैं तो उसमें एक लिमिट होती है एज की। बट पहले होती थी कि जैसे 18 से एंट्री एज 18 से लेके 65 तक या 70 तक, पर अभी काफ़ी कंपनियों ने उसका एज बैरियर हटा दिए हैं। कोई भी बंदा किसी भी एज में पॉलिसी ले सकता था। पहले होता था कि जो एम्प्लॉय होते थे उनको वो अपने कॉर्पोरेट पॉलिसी में कवर होते थे। जब वो रिटायरमेंट होती थी 65 साल में, उसको उनको कोई कंपनी पॉलिसी देती नहीं थी। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बंदा किसी भी टाइम पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस की ले सकता है। बट मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि पॉलिसी हमेशा यंग एज में ही लेनी चाहिए, क्योंकि ओल्ड एज में काफ़ी मेडिकल चैलेंज आ जाते हैं। कल को कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम होगी तो पॉलिसी नहीं मिलेगी, या कोई और डिसीज़ लग गई तो फिर वेटिंग पीरियड का चक्कर रहता है। तो ऐसा हो जब भी आपकी पॉकेट अलाउ करे तो कॉर्पोरेट पॉलिसी के साथ साथ आपको एक अपनी पर्सनल प्लान भी लेना ज़रूरी है। दूसरा इसमें आ जाता है डे केयर। अब कई डे केयर के बारे में भी लोगों को ज़्यादातर नहीं पता। लोगों को इतना पता है कि हॉस्पिटलाइजेशन होती है 24 घंटे की तो ही कंपनियां क्लेम देती है, पर ऐसा कुछ नहीं। मॉडर्न ट्रीटमेंट के चलते अभी कई कंपनियों ने डे केयर प्रोसीड्यूल हो मतलब कवर करा है, जिसमें आ जाता है जैसे कीमोथेरेपी, डायलिसिस या कैटरेक्ट वगैरह या रेडियोथेरेपी। ये चीज़ें डे केयर में ही आती हैं। तो आप जब अपनी पॉलिसी कोई लो तो उसमें चेक करो कि आपका डे केयर इसमें कवर है। ये चीज़ें भी ज़रूरी है। इसके बाद आ जाता है मैटरनिटी। बहुत लोगों को मैटरनिटी को लेकर काफ़ी चीज़ों की जानकारी नहीं है। लोगों को लगता है मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया, कल मुझे मैटरनिटी की ज़रूरत पड़ी तो कंपनी मुझे पूरा सम एश्योर्ड देगी जब जितना मेरा बिल वगैरह आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं। पहली बात मैं आपको बता दूं, जो मैटरनिटी है ना तो वो बीमारी है ना ही वो एक्सीडेंटली है, ये एक प्लानिंग है। तो हर कंपनी इसको कवर नहीं करती। कुछ कंपनियां मैटरनिटी को कवर करती हैं, बट उसमें भी लिमिट है या वेटिंग पीरियड है। ऐसा नहीं कि आपने आज पॉलिसी ली तो कल को आपका सारा कुछ कवर होगा। तो जब भी आपने मैटरनिटी के पर्पज़ से पॉलिसी लेनी है तो आप अपने प्लान में चेक करिए कि मैटरनिटी का प्लान है, और जब भी है वो कितने साल में कवर करेगा और कितने उसमें आपको मिलेंगे, मतलब कितना क्लेम मिल सकता है उस चीज़ का। इस चीज़ का ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा। इसके अलावा ये आता है आयुष बेनिफिट, जो पहले कोई कंपनी नहीं देती थी, बट आजकल ये प्लान में एंटर हो गया है, क्योंकि अभी लोगों ने एलोपैथी के साथ साथ और भी चीज़ों में ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी लगता है। जैसे अभी आयुष की कर रही है, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, होम्योपैथिक, लोग इसमें ट्रीटमेंट में भी जा रहे हैं। तो आप अपना चेक करिए कि जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें आयुष बेनिफिट है तो उसमें कितनी लिमिट है। इसके बाद आ जाता है आपको प्री एग्जिस्टिंग। अब प्री एग्जिस्टिंग में क्लेम जब डिनाई होते हैं उसमें इसका भी बड़ा हाथ है। लोग अपनी जो केस हिस्ट्री है वो पॉलिसी लेने टाइम बताते नहीं। लोगों को लगता है हमारे को कोई पहले प्रॉब्लम थी तो हमें कौन सा कंपनी ने दिया था, हमारी खुद की पॉकेट से लगा, तो ये बताना ज़रूरी नहीं है। पर जब भी हेल्थ इंश्योरेंस की आप पॉलिसी लो, आपकी कोई भी हिस्ट्री है हेल्थ की जिसपे कोई सर्जरी हो रखी है या आप डेली बेस में कोई मेडिसिन खा रहे हो, तो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को आपको ज़रूर बताना चाहिए, ताकि भविष्य में कभी भगवान ना करे कभी कोई क्लेम आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। वो बताते ही नहीं कि चलो वो तो हो गया, अब मैं ठीक हो गया तो मुझे तो ज़रूरत नहीं बताने की, पर बताना ज़रूरी है। इसके अलावा इसके साथ वाले होता है कि वेटिंग पीरियड। लोगों को ज़्यादा वेटिंग पीरियड भी नहीं पता होते। उनको लगता है आज मैंने पॉलिसी ली, कल को मेरा कोई क्लेम आ गया तो कंपनी तो देगी, बट ऐसा कुछ नहीं। हर कंपनी के अपने एक नॉर्म्स होते हैं, वेटिंग पीरियड होते हैं। कुछ मेन वेटिंग पीरियड होते हैं, जैसे 30 डे का वेटिंग पीरियड, 2 साल का स्पेसिफिक इलनेस के लिए, या प्री एग्जिस्टिंग कई कंपनियों में 3 साल के बाद कवर करती हैं, किसी में 4 साल के बाद कवर कर सकती हैं, किसी में 2 साल के बाद, डिपेंड ऑन आपका कौन सा प्लान है। जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी लो तो उसमें चेक करो कि क्या वेटिंग पीरियड है आपकी पॉलिसी में। इसके बाद आ जाता है रिस्टोर। अब ये रिस्टोर जो है वो आजकल सभी प्लानों में है, चाहे इसको आप रिफिल के नाम दे दो, चाहे इसको रिचार्ज का नाम दो, सारी कंपनियों में रिस्टोर है। पर ये वर्क अलग अलग कंपनियों में अलग अलग तरह से करता है, जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। उनको इतना पता है कि जितने का सम एश्योर्ड लेंगे उतने का ही रिस्टोर दे देगी कंपनी, या रिचार्ज दे देगी या रिफिल दे देगी, बट ऐसा कुछ नहीं। हर एक कंपनी का अलग अलग बेनिफिट है। जैसे एक में रिस्टोर सेम अमाउंट पे मिल जाता है,
दूसरे में उस पर कंडीशन है कि बेसिक अमाउंट ज़ीरो होगा तो मिलेगा, या किसी में सेम इलनेस के लिए मिल जाता है, किसी में सेम इलनेस में नहीं मिलता, किसी में कुछ दिन का वेटिंग पीरियड लगा के मिलता है। तो ये चेक करने की जिम्मेदारी भी आपकी है कि जब आप पॉलिसी लो उसमें जो रिस्टोर, रिफिल या रिचार्ज का बेनिफिट है वो कैसे वर्क करता है। और आजकल कंपनियां ने राइडर निकाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे के आप उसमें अनलिमिटेड रिस्टोर या रिचार्ज करवा सकते हो। तो जब ये, क्योंकि इसमें बेनिफिट है, क्योंकि ये आपकी मतलब राइडर तो जब भी आपकी कंपनी ऑफर कर रही है वो लगवा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें भगवान ना करे कभी कोई ऐसी क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जाए तो आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट हो, आप उसमें इलाज के खर्चे अपने कवर कर सकते हो। तो जब भी आपकी कंपनी कोई राइडर ऐसा लगाती है तो वो आप ज़रूर लो। इसके बाद आ जाता है बेकार में राइडर की मैं बात कर रही हूँ। तो कई राइडर ऐसे होते हैं जिसमें ज़रूरत नहीं होती, बस लोगों को पता नहीं है, वो लगा लेते हैं राइडर। अब वो राइडर का आपको बेनिफिट मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, या खाली आपका प्रीमियम ही एक्स्ट्रा हो रहा है। तो जब भी कोई राइडर लगाओ तो उस राइडर का आप चेक करो वो राइडर किस चीज़ का है। अब मान लो मैं एग्जांपल देती हूँ, किसी ने बाहर जाना, उसका आना जाना रहा रहता है, उसने ग्लोबल ऐड करा लिया, बट आपको नहीं ज़रूरत तो फिर आप मत लगाओ। या किसी बंदे को प्री एग्जिस्टिंग है, उसने अपनी प्री एग्जिस्टिंग को कम करवाना है तो उसने राइडर लिया, बट आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग है नहीं तो आपका राइडर वेस्ट है। या किसी ने मैटरनिटी लेनी है, उन्होंने कोई राइडर लगा लिया, आपने मैटरनिटी नहीं लेनी तो आपको राइडर लाने की ज़रूरत नहीं। तो जब भी आपकी कंपनी आपको कोई राइडर दे रही है, या किसी ने डीलक्स रूम में ही अपना इलाज कराना है, आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम भी चलेगा, तो जब भी आपको उस चीज़ की नीड नहीं है तो बेवजह आपको राइडर लगा के अपना प्रीमियम हाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं एक्सक्लूज़न। एक्सक्लूज़न का मतलब वो होता है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। ये वो चीज़ें होती हैं जो कोई भी कंपनी कभी भी कवर नहीं कर सकती, करती ही नहीं है, और लोगों को इतना पता नहीं होता। तो ये मैं बता दूँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हेल्थ इंश्योरेंस में जो कभी कंपनी कवर नहीं करती। हम जिसमें बात करते हैं, जन्मजात किसी को पोलियो हो वो कवर नहीं है, ड्रिंक एंड ड्राइव वो कवर नहीं है। अब ड्रिंक करके किसी का एक्सीडेंट हो गया तो कंपनी कवर नहीं देगी, या ड्रिंक के चलते कोई बीमारी लगी तब भी कंपनी कवर नहीं देगी, या नेचुरल डिजास्टर कुछ हो गया तो भी कंपनी क्लेम नहीं देगी, या कोई वॉर, या आप अपने से खुद से कोई लड़ाई झगड़ा कराओ तो भी कंपनी कवर नहीं देती। तो जब भी पॉलिसी लो तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी भी पड़ेंगी और लोगों को पता भी नहीं होती। पर आई होप आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरी अच्छी लगी हो। जब भी आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जब भी कोई क्वेश्चन हो आपका मन में तो मेरा नंबर आपके पास मेंशन हो रहा है, आप कॉल कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।